इस वीडियो में क्रॉनिकल ऑफ रून्स के पार्ट 3 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हमें नॉर्डिया किंगडम दिखाया जाता है। एक स्ट्रीट में बैन किसी आदमी की धुलाई कर रहा होता है। बैन के एक ही पंच से उस आदमी के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। दर्द से कराहता हुआ वह आदमी बोलता है कि जो सवाल बैन पूछ रहा है उसके बारे में एना डोल्टन नाम की एक वुमन को पता होगा। बैन ठंडे लहजे में कहता है कि उसने पहले ही कहा था अगर बात करके मैटर सॉल्व हो सकता है तो लड़ाई की जरूरत नहीं थी। पूरी स्ट्रीट में बैन ने उन लोगों की बॉडीज से जैसे मलबा फैला दिया होता है। बैन खुद से सोचता है कि उसे एना डोल्टन की लोकेशन जल्दी ढूंढनी होगी। वह इस मोमेंट पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो उसके साथ यस्टरडे हुआ था वह उसे दोबारा नहीं झेलना चाहता। दरअसल एक दिन पहले उसका माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बैन सोचता है कि जब वह ट्रैप्ड था तब ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ बताया जाता है कि माना जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता उसके पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में फैले होते हैं। जो लोग इस फैले हुए माना को अपनी बॉडी में गैदर करके रून आर्ट की एबिलिटीज मैनिफेस्ट करते हैं उन्हें इस दुनिया में सॉर्सरर्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक सॉर्सरर की बॉडी एक वैसल की तरह होती है जो माना को होल्ड करती है। अगर माना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सॉर्सरर मर सकता है। उसकी बॉडी माना के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। बैन सोचता है कि उसे इस माना को तुरंत सील करना होगा ताकि वह कंट्रोल में आ सके। वह अपने माना को सील कर लेता है और धीरे धीरे उसका माना शांत होने लगता है। काफी लंबे स्ट्रगल के बाद बैन माना को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है ये एक क्लोज कॉल थी। चलते हुए वह खुद से सोचता है कि उसने अपना लगभग सारा माना सील कर दिया है, इसलिए अब वह कुछ लिमिटेड माना ही यूज कर सकता है। अगर वह जोश में आकर अंधाधुंध माना यूज करेगा तो इस बार सिर्फ उसके बाल नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी जल सकती है। पूरा माना यूज करने के लिए उसे समझना होगा कि माना रैम्पेज की वजह आखिर थी क्या। तभी उसके रास्ते में एक दीवार जैसा भारी भरकम आदमी आ जाता है। बैन उसे साइड हटने को कहता है। उस आदमी का नाम शार्लेट जेनी होता है। वह बोलता है कि एना डोल्टन ने इस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है और बैन को यहाँ से वापस जाना होगा। बैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ओ अच्छा ऐसा है तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। उसकी आंखों में रेड ऑरा चमकता है और वह कहता है कि उसने आखिरकार सही जगह ढूंढ ली है। अगले ही पल बैन एक पावरफुल पंच सीधे शार्लेट जेनी के चेहरे पर मारता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। बैन हल्के से सॉरी कहते हुए अंदर चला जाता है। अंदर उसे कुछ लोग दिखते हैं जो आपस में कहते हैं कि उन्होंने जेनी को साफ कहा था कि किसी को अंदर न आने दे। बान शांत आवाज में बोलता है कि वह कैसुरक नाम के मर्सनरी को ढूंढ रहा है और उसे बताया गया है कि कैसुरक को जानने वाला कोई यहीं मौजूद है। तभी पीछे से नहाते हुए एक आवाज आती है, कैसुरक का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे, अगर केयरफुल नहीं रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। बान जवाब देता है कि उनके रिएक्शन से साफ है कि वे कैसुरक को जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उसके बारे में सब बता दें। अंदर दिखाया जाता है कि एक लड़की नहा रही होती है। वही एना डोल्टन है। वह अपने सर्वेंट से कहती है कि उस हरामी का मुंह तोड़कर उसके सामने लेकर आओ। बताया जाता है कि एना डोल्टन नॉर्डिया किंगडम के ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन डीलर है। उसके सर्वेंट्स ब्लू ऑरा रिलीज करते हैं और उसी ऑरा की मदद से अपनी बॉडीज को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। कुछ ही पलों में वे तीनों वुल्फ टाइप बीस्ट्स में बदल जाते हैं और बिना देरी किए बैन पर हमला कर देते हैं। बैन हल्के अफसोस के साथ कहता है, मैं तो बात करके सॉल्व करना चाहता था लेकिन हर बार ये फाइट में बदल जाता है। वह पहले अटैक को डॉज करता है और एक ब्रूटल अपरकट से सामने वाले को गिरा देता है और दूसरे पंच में नॉकआउट कर देता है। तभी साइड से आने वाले अटैक को नोटिस करके वह तुरंत डॉज करता है। अगले ही पल बैन एक डैश के साथ दोनों पर चार्ज करता है। क्लोज रेंज में उसका पंच सीधे उनकी बॉडी से कनेक्ट होता है। उस पंच के साथ बैन एक ब्लैक मैना रिलीज करता है और एक ही वार में दोनों को उड़ा देता है। उसके इस पंच से दीवार में भी एक बड़ा सा होल हो जाता है। बैन शांत आवाज में बोलता है, तो क्या अब हम पीसफुली बात कर सकते हैं? ना हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा तो तुम कोई बच्चे नहीं बल्कि एक सॉर्सरर हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कैसुरक तो अब यहाँ नहीं है। बान तुरंत पूछता है, अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? हना ठंडे लहजे में जवाब देती है, बच्चे मैं इन्फॉर्मेशन बेचने वाली मर्चेंट हूँ। बिना पैसे के यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बैन उससे प्राइस पूछता है। हना कहती है, अरे अचानक इतने सॉफ्ट क्यों हो गए? बैन बोलता है, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं कोई मर्डरर नहीं हूं। ये लोग पहले मुझ पर आए थे इसलिए मैंने इन्हें मारा। अगर तुम इन्फॉर्मेशन दोगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूं। हना थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, कैसुरक की पर्सनल डिटेल्स और उसकी करंट लोकेशन, पूरे 10,000 गोल्ड कॉइन। हाँ, ये प्राइस बिल्कुल फेयर है। बान चौंक जाता है और कहता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी महंगी होगी। हना साफ शब्दों में बोलती है, अगर पैसे नहीं हैं तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। बैन वहां से जाने लगता है और कहता है, थोड़ा वेट करो, मैं पैसा लेकर आता हूँ। पीछे से अना पूछती है, वैसे तुम कैसुरक के बारे में जानना क्यों चाहते हो? क्या उसने तुम्हारी फैमिली या किसी अपने को मार दिया है? बैन रुकता है और कहता है, अपने काम से काम रखो। उससे भरी तिरछी नजर के साथ जोड़ता है, अगर मरना नहीं चाहती तो अच्छा होगा अपना मुंह बंद रखो। एना हंसते हुए बोलती है, ओहो काफी कॉन्फिडेंट हो तुम।
सीन शिफ्ट होता है। हमें मर्सनरी स्ट्रीट दिखाई जाती है। बैन एक गिल्ड में मर्सनरी बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता है। वह पूछता है कि उसे जॉब्स कब से मिलनी शुरू होंगी। गिल्ड का आदमी बताता है कि वैसे तो काम आता रहता है, लेकिन तुम न्यूकमर हो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बैन सोचता है कि इसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसे पैसे तो चाहिए ही। वह मन ही मन सोचता है कि उसने एना डोल्टन को डराकर इंफॉर्मेशन निकालने का प्लान बनाया था, लेकिन वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकली। एना डोल्टन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उसे बेवजह दुश्मन बनाना सही नहीं होगा। तभी पीछे से कोई एक जॉब लेकर आता है। एक लड़की किसी न्यू मर्सनरी को हायर करना चाहती है। गिल्ड वाला कहता है, परफेक्ट, तुम्हारे साइड में जो खड़ा है वो एक रुकी ही है। लड़की बैन को देखती है। बैन कहता है, हाँ मैंने अभी अभी रजिस्टर किया है। लड़की अपना चेहरा दिखाती है। पता चलता है उसका नाम लियोनार्टी है। वह कहती है कि उसे सिर्फ एक दिन के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, बस पीछे से उस पर नजर रखने की जॉब है। बैन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि शायद ये लड़की थोड़ी पागल है। गिल्ड वाला भी कहता है कि यहाँ इस टाइप की जॉब एक्सेप्ट नहीं की जाती, इसके लिए उसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए। लियोनार्टी तुरंत कहती है, गलत मत समझो, मैं बस एक बॉडीगार्ड हायर करना चाहती हूँ। बैन वहां से जाने लगता है और कहता है कि वो किसी पागल एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं करेगा। तभी वहां एक मोटा सा आदमी आता है और बोलता है कि वो ये जॉब एक्सेप्ट करेगा। वो पे के बारे में पूछता है। लियोनार्टी जवाब देती है, इस जॉब का पे 10,000 गोल्ड कॉइन है। ये सुनते ही बैन रुक जाता है, क्योंकि यही वो अमाउंट है जिसकी उसे जरूरत थी। लियोनार्टी उस मोटे आदमी को मना कर देती है और कहती है कि उसे इस जॉब के लिए कोई न्यू आदमी चाहिए। मोटा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो किसी रुकी से कहीं बेहतर है। लियोन हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मोटा आदमी बेवजह गुस्सा करके उसे ताने मारने लगता है। तभी बैन साइड से आता है और ठंडे लहजे में बोलता है, ओए मोटू, अपना हाथ हटा। बैन की आंखों में रेड ओरा चमकता है। वह दोबारा बोलता है, अभी के अभी अपना हाथ मेरी प्रेशियस एम्प्लॉयर से हटा। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।